नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें कुछ कॉमन आएगा कि नहीं। जैसे फर्स्ट टर्म में देखिए 14x³ है, सेकंड में 21x⁴y है, माइनस थर्ड में है 28x² y²। पहले तो देखते हैं कि कोई नंबर कॉमन आ रहा है कि नहीं। देखिए 14, 21, 28, इसका HCF क्या होगा। 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2, 21 को हम लिख सकते हैं 7 × 3, 28 को लिख सकते हैं 7 × 4। तीनों में कॉमन आ रहा है नंबर 7 कॉमन आ रहा है ना। इसके बाद अब वेरिएबल पार्ट में देखते हैं। वेरिएबल पार्ट में देखिए, फर्स्ट में देखिए x³ है, कोई y की टर्म नहीं है। सेकंड में देखिए x⁴ y की टर्म है, थर्ड में x² y²। तो y तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि y की टर्म किसी में है, सेकंड और थर्ड में है, फर्स्ट में नहीं है। फर्स्ट में आप देखिए x³ x⁴ और x²। x की अगर टर्म में हम देखें तीनों में, x की लीस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, x² है ना, क्योंकि x⁴ में भी x² आएगा, x³ में भी x² आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए x² आ गया बाहर कॉमन। ओके, अब देखिए फर्स्ट टर्म में जब 7x² बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 14 आता है, नंबर तो आ गया 2। x² को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी x³। फर्स्ट टर्म यहाँ पर कंप्लीट होगी, बीच में है पॉजिटिव का साइन लगा दिया। इसके बाद आप देखिए सेकेंड टर्म में 7 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 आएगा। x⁴ है यहाँ पर, x² तो इसमें से कॉमन आ गया है, इसका मतलब x⁴ मतलब क्या हुआ, x² का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन। एक x² बाहर आ गया तो अंदर आ गया x²। y है, y तो बाहर कॉमन आया नहीं है तो y इसीलिए ऐसे का ऐसे अंदर आ जाएगा। फिर बीच में देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। 7 × 4 आता है 28 होता है। x² है, ये पूरा का पूरा x² बाहर कॉमन आ चुका है। y² की टर्म है, y² आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यही आ गया इसका आंसर। फैक्टराइज कर दिया हमने। ये जो एक्सप्रेशन था ना, इसे दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिख दिया। एक है 7x², दूसरा है 2x + 3x² y - 4y²। सेकेंड पार्ट है -5 - 10t + 20t²। यहाँ पर वेरिएबल है देखिए t, और -5, 10, 20 इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर को, है ना। अब देखिए करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसे 20t² है ना, जो t की सबसे बड़ी पावर है उस वाली टर्म को सबसे पहले लिखेंगे। तो 20t² आ गया सबसे पहले। उसके बाद जो हमारा सिंगल एक t का कोफिशिएंट वाली टर्म है ना, उससे लिखेंगे एक साथ, -10t आ गया। फिर लास्ट में हम लिखते हैं कांस्टेंट ओनली नंबर। ये आ गया हमारा, सही से हमने रीअरेंज कर लिया ऐसे एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब देखते हैं तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। जो थर्ड है, थर्ड टर्म देखिए 5 लिखा हुआ है, इसमें कोई वेरिएबल पार्ट नहीं है, तो पहले हम नंबर कॉमन ले लेते हैं। देखिए 5, 10, 20, लीस्ट कौन सा 5 दिख रहा है हमें। 5 कॉमन अगर ले लें, 5 कॉमन आ सकता है। 5 यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर है गया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4t² माइनस 5 2s 10 होता है, 2t - 1। देखिए आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन हमारा ना बुक के पीछे आंसर गिवन होते हैं ना, उसमें क्या किया हुआ है कि इस पूरे से माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है। वो वैसे भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, -5। यहाँ तक भी अगर करते हैं ना, ठीक रहेगा आंसर। ठीक है, अब -5, माइनस का साइन बाहर आ गया, जो अंदर के साइन है ना सारे रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस का, रिवर्स हो जाते हैं ना। जैसे माइनस का प्लस से अगर साइन मल्टीप्लाई होता है वैल्यू आती है माइनस, और माइनस का माइनस से अगर मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू आती है प्लस। ठीक है, ये देखिए 1 माइनस का है, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। ठीक है, माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है। इसके बाद देखिए 2t है, इसमें कौन सा साइन है, इसमें साइन है माइनस का, प्लस 2t आ जाएगा, क्योंकि माइनस तो बाहर कॉमन आ चुका है। यहाँ 4t² है, इसमें कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का साइन है। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 4t²। इस तरीके का आंसर हमारे बुक में गिवन है, सेम ऐसा ये वाला, हमने इसे इसमें कन्वर्ट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ दें, आंसर ठीक ही रहेगा। 6 का फर्स्ट पार्ट है x × x + 3 + 5 × x + 3। देखिए इससे पहले के क्वेश्चन में मोनोमियल कॉमन आ रहा था। मोनोमियल मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म। सिंगल टर्म में हमारा नंबर भी हो सकता था, हमारा नंबर और वेरिएबल पार्ट भी कॉमन आ सकता था, और हमारा
हमने इससे पिछले क्वेश्चन में साइन, निगेटिव का साइन भी कॉमन लिया था। अब इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए x का x+3 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है प्लस 5 का x+3 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। यहाँ देखिए x+3 यहाँ है, x+3 यहाँ पर भी है। हम इस x+3 को बाहर ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। अब अंदर देखिए x+3 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, हमने x+3 बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ ओनली रह गया x, बीच में है प्लस का साइन। यहाँ देखिए 5 का x+3 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, x+3 हमने बाहर कॉमन ले लिया है, अंदर रह गया ओनली नंबर 5। ये आगे हमने फैक्टराइज कर दिया x+3 और x+5। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 5x का x-4 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, माइनस का साइन है, 7 का x-4 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। देखते हैं दो फैक्टराइजेशन यहाँ पर हमें करना है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में? यहाँ देखिए x-4 की टर्म है, यहाँ पर भी x-4 की टर्म है, x-4 की टर्म दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह गया, 5x का x-4 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था ना, अंदर रह गया फर्स्ट उसमें 5x, बीच में माइनस का साइन है। 7 का x-4 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था ना, अंदर क्या रह गया, x-4 तो बाहर चला गया, अंदर आ गया 7। फैक्टराइज आ गया x-4 और 5x-7। ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। पार्ट है 2m इंटू 1 - n प्लस 3 इंटू 1 - n। सेम है, देखिए क्या कर रहे हैं, हमें देखना है कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। 1 - n इसमें भी है, 1 - n इसमें भी है, और कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। 1 - n आ गया हमारा कॉमन। अंदर देखिए 2m का 1 - n के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था ना, 1 - n जब फर्स्ट एक्सप्रेशन से बाहर गया, क्या रह गया, ओनली 2m रह गया। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ पर लगा दिया। यहाँ देखिए 1 - n ये बाहर आ चुका है, 3 रह गया, 3 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था ना, अंदर आ गया 3। फैक्टराइज आ गया थर्ड पार्ट भी 1 - n और 2m + 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है 6a इंटू a - 2b प्लस 5b इंटू a - 2b। देखिए यहाँ पर भी 2 एक्सप्रेशन है, इसमें a - 2b यहाँ पर भी है, a - 2b यहाँ पर भी है, a - 2b आ गया बाहर, कॉमन आ गया। अंदर देखिए क्या रह गया, 6a का a - 2b के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था ना, यहाँ आ जाएगा 6a, बीच में प्लस का साइन है, प्लस आ गया यहाँ पर, a - 2b बाहर आ चुका है, 5b का a - 2b के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, यहाँ आ गया 5b। फैक्टराइज हो गया, a - 2b एक फैक्टर निकल कर आया, 6a + 5b एक फैक्टर निकल कर आया, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x³ इंटू 2a - b प्लस x² इंटू 2a - b। फैक्टराइज करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में चेक करेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। बाइनोमियल देखिए 2a - b इसमें भी है, 2a - b इसमें भी, ये भी कॉमन आ रहा है, और x की टर्म इसमें है। देखिए x की टर्म क्या है, x³ फर्स्ट में, सेकंड में x की टर्म क्या है, x²। तो x³ में x² इंटू x करेंगे तो x³ आएगा, यहाँ x² है, पहले तो x² आ गया बाहर कॉमन, और 2a - b इसमें भी है, 2a - b इसमें भी है, 2a - b भी आ गया बाहर कॉमन। अंदर क्या रह गया, x² इंटू 2a - b। फर्स्ट में देखिए 2a - b पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, यहाँ देखिए x³ x² बाहर आ चुका है, x³ में से x² बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आता है, अंदर रह गया x, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, x² इंटू 2a - b पूरा का पूरा ये बाहर आ चुका है, यहाँ रह गया 1, ठीक है। x² इंटू 2a - b का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब x² इंटू 2a - b आएगा। ये आ गया फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर निकल कर आ गया x² इंटू 2a - b इंटू x + 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, 9a इंटू 3a - 5b माइनस 12a² इंटू 3a - 5b। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है दो में। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ये है, बीच में माइनस का साइन है, 12a² इंटू 3a - 5b। देखिए पहले तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3a - 5b दोनों में है, 3a - 5b यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब देखिए क्या रह गया अंदर, 9a और 12a², इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। देखिए नंबर देखते हैं पहले, 9 और 12, इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या होगा, 3 इंटू 3 होता है 9, 3 इंटू 4 होता है 12, इन दोनों में कॉमन आ गया नंबर 3, ठीक है। वेरिएबल पार्ट देखिए, यहाँ पर a, यहाँ पर a² है, a और a² में कॉमन क्या निकल कर आएगा, a² को जब क्या लिख सकते हैं हम, a इंटू a लिख सकते हैं, a यहाँ पर सिंगल है
तो ए सिंगल यहाँ पर दोनों में से आ गया कॉमन। ठीक है, अब लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 आए, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। ए ऑलरेडी बाहर कॉमन आ चुका है फर्स्ट टर्म में। ठीक है, 3a माइनस 5b भी बाहर कॉमन आ चुका है, बीच में क्या है माइनस का साइन है। यहाँ देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है। ए को किससे मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर आए, ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ए स्क्वायर आएगा, यहाँ रह गया ए। 3a माइनस 5b हमारा बाहर कॉमन आ चुका है, हमारे फैक्टर निकल कर आ गए 3a इंटू 3a माइनस 5b इंटू 3 माइनस 4a, ये आ गया इसका आंसर।